ॐ योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्ना अन्यांश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। ॐ भद्रन्नो अपि वातय मनः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। नमो नमः श्री शंकरा जय जगन्नाथ। आज मुझे भगवत्पादाचार्य शिवावतार श्री जगतगुरु आद्य शंकराचार्य जी महाराज के जो सिद्धांत है, जैसे कि ब्रह्म, माया, सत, इन सब के जो निरूपण किए हैं उसके बारे में थोड़ी सी बात करनी है। हमारे समाज में जो लोग आस्तिक है, जो लोग वेद को मानते हैं, श्रद्धा रखते हैं, ज़्यादातर ऐसा देखने को मिलता है कि वो लोग भी ठीक से वेद को समझते नहीं हैं और शंकराचार्य जी महाराज के जो सिद्धांत है उसका गलत अर्थ निकालते। तो यह जो गलत धारणा है वह दूर हो। शंकराचार्य जी महाराज के जो सिद्धांत है उसको हम उसी की दृष्टि से देखें और समझें, ताकि हम भी आत्म वस्तु की वस्तु उपलब्धि की प्राप्ति कर सकें। इसमें सबसे पहले बात करते हैं हम सत की, क्योंकि जैसे हमारा शरीर पंच महाभूतों से बनता है, पृथ्वी, जल आदि पंच जो महाभूत है उनसे हमारा शरीर बनता है। तो भगवान का शरीर कैसे बनता है? शंकराचार्य जी महाराज भी भगवान में ही आते हैं, साक्षात शिवावतार थे। और इतना ही नहीं, यहाँ तक वर्णन मिलता है, यह जो शांकर दिग्विजय नामक पुस्तक है, ग्रंथ है, जिसमें पूरा जीवन चरित्र शंकराचार्य जी महाराज का निरूपित है। उसमें यह स्पष्ट लिखा है कि 32 साल बाद जब अपनी लीला संवरण करने का समय आया, तब सशरीर शंकराचार्य जी महाराज अपने लोक को गए। और यह तब ही संभव है जब वह स्वयं किसी के अवतार हो, किसी के अंश हो। यह जो मिट्टी से बना शरीर है उसको हम नहीं ले जा सकते, वह यही छोड़कर जाना पड़ता है। लेकिन शंकराचार्य जी महाराज सशरीर गए, जैसे भगवत श्री कृष्ण गए थे। तो सत पदार्थ जो है उसको हम शंकराचार्य जी महाराज की दृष्टि से देखिए। उसने जो अपने ग्रंथों में निरूपण किया है, सत सबसे पहले 3 प्रकार के होते हैं: प्रातिभाषिक सत, व्यवहारिक सत और पारमार्थिक सत। प्रातिभाषिक सत क्या होता है? उदाहरण से देखें तो रज्जु में सर्प को देखना। एक प्रकोष्ठ है, उसमें एक रस्सी पड़ी है, अंधेरा होने के कारण उस रस्सी में हमको यह भ्रम होता है कि वहाँ सर्प है। तो जो जहाँ नहीं है वहाँ उस चीज़ को देखना, यह है प्रातिभाषिक सत। और जो है उसको ना देखना। दूसरा व्यवहारिक सत, रज्जु में रज्जु को देखना, रस्सी में रस्सी को देखना। स्थूल दृष्टि से यह सारा संसार हमको दिखता है और हम संसार ही देखते हैं। उसके बाद जो तीसरा प्रकार है वह है पारमार्थिक सत। पारमार्थिक सत यानी यह उन लोगों को दिखता है जो आत्मज्ञानी है, जिसने उस तत्व का अनुभव किया है, जिसने आत्म तत्व को जाना है। क्योंकि
पारमार्थिक सत्य यानी सब में ईश्वर को देखना, सर्व में ब्रह्म को देखना, सब में। और वेद तो प्रमाण भी देता है ना कि सर्वम खलु इदम ब्रह्म, सब ब्रह्म ही है। लेकिन हमारे पास वह दृष्टि नहीं है, या फिर हमारी दृष्टि इतनी परिष्कृत नहीं हुई है कि सब में ब्रह्म नहीं देख सकते। वेद तो निर्जीव वस्तु में भी ब्रह्म को देखने की आज्ञा करता है, लेकिन हम तो सजीव में भी नहीं देख सकते। किसी व्यक्ति ने अगर हमारा कुछ बुरा कर दिया है, हमारे साथ बुरा व्यवहार किया है, उसमें हम ब्रह्म नहीं देख सकते, उसमें हम शत्रुभाव ही देखेंगे। यह हमारी बुद्धि होती है। तो इस 3 प्रकार के सत्य होते हैं। इसके बाद ब्रह्म का निरूपण किया है। ब्रह्म के भी 2 प्रकार हैं। सबसे पहले निर्गुण निराकार ब्रह्म, और दूसरा सगुण साकार ब्रह्म। इन दोनों को दृष्टांत से देखें। निर्गुण निराकार यानी जो निरुपाधिक है, जिसमें कोई उपाधि नहीं है, ना कृष्ण की है, ना राम की है, ना श्याम की है, ना घनश्याम की है, ना परशुराम की है, ना विष्णु के है, ना शिव की है, किसी की भी उपाधि नहीं है, ना माया की है, ना विद्या की है। तो इसको हम कहेंगे निर्गुण निराकार ब्रह्म। निस्पंद होता है, इसमें क्रिया नहीं होती, वह निष्क्रिय होता है, तत्व मात्र होता है, प्रतिष्ठित होता है। और दूसरा है सगुण साकार ब्रह्म। जब यही निर्गुण निराकार ब्रह्म अविद्या की उपाधि से युक्त होता है, तब राम बनता है, तब श्याम बनता है, तब कृष्ण बनता है, अलग अलग अवतार धारण करता है। तो जो सोपाधिक होता है, उपाधि सहित होता है, वह कहलाता है सगुण ब्रह्म। यह सब जो अवतार है वह भी ब्रह्म ही है। सर्वम खलु इदम ब्रह्म। तो लेकिन यह सगुण साकार है, यह सक्रिय है, निस्पंद नहीं है, स्पंदित है, चलायमान है। उसके बाद सगुण साकार के भी 2 भेद बताए गए हैं। जब निर्गुण निराकार माया की उपाधि से युक्त होता है, माया को अपने में आवृत करता है, तब वह कहलाता है ईश्वर, परमात्मा, भगवान। भक्तों के लिए भगवान, योगियों के लिए ईश्वर, और वेदांतियों के लिए परमात्मा। तो निर्गुण निराकार जब माया की शक्ति से युक्त होता है, माया को अधिष्ठित करता है, तब वह अवतार कहलाता है, भगवान परमात्मा आदि कहलाता है। वस्तु वही है, तत्व वही है। और जब वह अविद्या की उपाधि से युक्त होता है, तब वह जीव कहलाता है। इसमें यह फ़र्क देखने जैसा है। अवतार में, रामकृष्ण में और सामान्य मनुष्य में क्या फ़र्क है? दोनों ब्रह्म ही है। तत्वमसि शंकराचार्य जी महाराज ऐसे नहीं कहते कि अद्वैत ही सत्य है, जो राम है, जो कृष्ण है, वही हम हैं। हम में जो ब्रह्म है वही राम और कृष्ण में है। लेकिन जब ब्रह्म माया की उपाधि से युक्त होता है, विष्णु की माया है विष्णुर माया, वैष्णवी माया। श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद में निरूपण आया है। जब भगवान कृष्ण ने अवतार ग्रहण किया, विष्णु ने कृष्ण के रूप में, तब यह सब लीला करने के लिए माया की तो आवश्यकता होती है। तो उसने माया का आवाहन किया। विष्णुर्माया भगवती यया सम्मोहितं जगत आदिष्टा प्रभुणांशेन कार्यार्थे संभविष्यति। कार्य की सिद्धि के लिए, अपनी लीला की सिद्धि के लिए भगवान ने वैष्णवी माया का आवाहन किया। तो माया का स्वरूप यह है, जिससे आवृत होकर भगवान कृष्ण माया से सब लीला करते हैं। और जब अविद्या की उपाधि से युक्त कहलाता है, तब जीव कहलाता है। आज के लिए इतना ही। अगर किसी को कोई भी प्रश्न है, कोई भी शंका है, जिज्ञासा है, तो कमेंट बॉक्स में अपनी शंका, प्रश्न निरूपित कर सकते हैं। हम यथासंभव प्रयत्न करेंगे कि आपकी शंका का समाधान हो। जय जगन्नाथ।